बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक है। दुआ करते हैं जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सब को खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जी मेरी सब फैमिली को जुमा मुबारक। तो आज माशाल्लाह जी जुमे का दिन है। तो जैसे हमने सुबह उठ के पहले नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, तो फिर जो है ना हमने अपना काम शुरू किया है। तो अभी माशाल्लाह हमने छाँव छाँव में जी झाड़ू भी लगा दिया है, तो अंदर चारपाई भी डाल दी है। तो अभी किचन की सफाई भी हमारी हो गई। तो हम आए जी किचन में तो नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए। तो सुबह माँ जी ने नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ के फिर माँ जी जो है ना चाय कहती है कि तूने जो आज नाश्ता फिर भी लोग बनाना है, तो नाश्ता तो हमें मिलेगा ही सुबह 10 बजे। तो इसी टाइम तक तो हम भूखे नहीं रह सकते, तो थोड़ी सी चाय बना देते हैं। तो मैंने किचन की सफाई की है, तो माँ जी ने 2 कप चाय बना दी है। तो अभी जो है ना चाय पीते हैं, फिर जो है ना खाने पकाने का काम शुरू करते हैं। बाकी जो है ना ऐसे हम नाश्ता बनाए ना तो थोड़ी देर लगती है। यही होता है कि आटा गूंद के बंदा चूल्हे पे बैठ जाता है। जब भी लोग बनाते हैं तो फिर एक एक चीज़ जो है ना सेटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को भी आज दूसरा दिन है जी, नाया को बहुत तेज़ बुखार है, तो उसकी तबीयत भी सही नहीं है। कल भी मैंने उसकी दवाई ली है, तो फिर उसको काफ़ी जो है ना बुखार तेज़ था, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो कल भी जो है ना हम शाम की रूटीन नहीं बना पाए। कल भी मैं इसकी दवाई लेने चली गई थी, तो रात को भी उसको दवाई दी है। तो सुबह भी मैंने सुबह सुबह भी उसको एक खुराक दे दी है। तो अभी तक ना उस बेचारी का बुखार जो है ना उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बच्चे हैं तो खेल कूद में जो है ना वो मसरूफ़ रह जाती है। थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है तो वो फिर खेलने लग जाती है। तो पता नहीं थकान की वजह है या गर्मी है, क्या मसला है, उस बेचारी का बुखार जो है ना नहीं उतर रहा। तो अभी मैंने उसको अंदर सुला दी है जी। मैंने कहा जी आप हुज़ैफ़ा के साथ सो जाएं। तो मैं ना अपना जो है ना नाश्ते की जो रूटीन है वो हम बना लेते हैं। तभी जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, चाय पीते हैं। ये होते हैं ये बुजुर्गों के फायदे। तो माँ जी चलो अपने से सही भी बनाती है, तो कहती है कि चलो चाय बना दें। तो यही होता है कि जो है ना बंदे का फायदा होता है कि माँ जी को चलो चाय सुबह सुबह पी लें, तो सब कहती है कि सारा दिन फिर तबीयत फ्रेश होती है। फिर माँ जी का भी काम होता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, कभी वो तलाइयों की सिलाई करती है, तो कभी वो बनाती है, तो कभी कोई काम तो कभी कोई काम, काम तो करते ही रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं सुबह जिस टाइम मैंने चाय ना पीऊँ तो फिर ऐसे सर भारी भारी सी होता है, तो फिर पता चलता है कि हमें नींद आती है। तो वैसे भी जैसे बंदा सुबह नमाज कुरान पढ़ने बैठता है तो ऐसे ठंडी ठंडी हवा लगती है, ऐसे सुकून आता है, बंदा को ऐसे फील होता है कि फिर से बंदा सो जाए। तो इसलिए जी माँ जी ने बंदोबस्त कर दिया है पहले चाय का। तो चाय पी के तो फिर जो है ना अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, रात को हमने सब्ज़ी लेके दी थी बच्चों को, तो मैं चली गई जी अनाया की दवाई लेने के लिए। तो मैंने कहा जी आप जो है ना आलू का बना देना। तो फिर जो है ना बच्चों ने क्या, उन्होंने उमेरा और ऐसा ने कहा जी आलू जो है रख देते हैं। उन्होंने तो उनके पास पैसे थे चीज़ी के, तो उन्होंने आप वो चावल ले के उन पैसों से तो उन्होंने चावल ही बना दिए। तो उसमें उन्होंने दाल डाली। बाकी जैसे मैंने ये टमाटर प्याज मिर्च आलू लेके जैसे दे के गई थी वैसी सब्ज़ी पड़ी थी। फिर रात को मैंने उनको बोला कि आपने क्या बनाया, जो ये सब्ज़ी जो है ये वैसे ही पड़ी है। तो उन्होंने कहा जी हमने चावल बनाए। आपको पता है कि चावल जो है ना बच्चे रोज़ ही खाएं तो फिर भी जो है ना नहीं थकते। उनको चावल उनको बहुत पसंद है। मैं नहीं थी घर में तो उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने चावल बना के, वो कहते हैं हमने कितने चावल थे, आधा किलो हमने लिए, हमें वही काफ़ी हो गए, तो मैंने तुम्हारे लिए भी बचा के रखे हैं। तो उन्होंने चावल बना दिया। अभी मैंने कहा जी सुबह सुबह और तो कुछ मिलता नहीं है, तो फिर दोपहर को भी भूख लगती है। अभी दिन जो है ना माशाल्लाह बड़े दिन है। तो मैंने कहा जी जो सब्ज़ी पड़ी है ना वही आलू का सालन बना देती हूँ। अभी नाश्ता भी सुबह कर लेंगे, फिर दोपहर को भी भूख लगेगी तो बच्चे जो है ना खा लेंगे। तो मैंने कहा जी वैसे सब कुछ तो घर में पड़ा है, तो सालन ही बना देती हूँ।
اچھا جی، ابھی ماشاءاللہ ناشتہ ہمارا جو ہے نا ہم نے کر لیا ہے، تو باقی کے برتن جو ہے نا وہ میں اپنے بڑی بڑی بیٹی کو کہا کہ آپ برتن دھو دیں، تو آج جمعہ ہے نا تو وہ کام پہ بھی نہیں جا رہی، جمعے کے دن چھٹی کرتی ہے، تو وہ ابھی جو ہے نا برتن دھو رہی ہے۔ تو یہاں پہ نا کوئی بیمار ہے تو ماں سے چلی گئی جی ادھر، تو اس نے کہا کہ صبح صبح نہ چائے پی لیے، تو ابھی چائے نا تھوڑی دیر بعد پیئیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے نا ناشتہ بھی کیا ہے تو ساتھ میں لسی بھی پی ہے، تو ابھی چائے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد بنا دیں گے۔ تو باقی جو ہے نا ابھی آئی ہوں جی انایا کے پاس، تو انایا کو بھی کل سے بہت تیز بخار آ رہا ہے، تو ابھی میں نے کہا جی اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ بیچاری ایسی ہے نا تو پھر اس کو کچھ ہو جائے، ویسے بھی نہیں تنگ کرتی، کچھ ہو جائے نا تو پھر سارا دن سوئی رہتی ہے۔ تو ابھی بھی سے ہو رہی تھی تو میں نے بولا ہے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا ناشتہ اس کو بھی کرا دے، تو اس نے کہا جی امی اس نے کچھ نہیں کھایا، میں نے تھوڑا سا دودھ دیا ہے اس کو، میں نے کہا پھر دوائی بھی دینی ہے تو خالی پیٹ اس کو دوائی نہ دے، تو تھوڑا سا دودھ اس نے پیا ہے، تو ابھی میں نے کہا جی اس کو جو ہے نا دوائی بھی لا دیتی ہوں۔ اچھا جی، ابھی جو ہے نا کام ہمارا ابھی ختم ہو گیا ہے، تو ابھی انایا کو جیسے ہی میں نے دوائی پلائی ہے تو کہتی ماما میری ٹانگیں دباؤ، تو میں نے کہا جی باقی تو ابھی سارا دن ایسے ٹائم ہے، تو باقی آج جمعہ کا دن ہے، تو میں نے کہا جو کیا کہ کپڑے کافی اکٹھے ہو گئے تو کپڑے دھونے ہیں، لیکن آج جو ہے نا نایا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی بڑی مہربانی ہے، بیچاری اتنے ٹائم تک جو ہے نا آرام سے سوئی رہی ہے، تو ابھی کہتی ہے میری ٹانگوں میں درد ہے، تو میں نے کہا جی چلو جی میں آج کپڑے نہیں دھوتی تو آپ کے پاس ہی بیٹھتی ہوں، تو آپ کی ٹانگیں بھی دباتی ہوں، تو آپ کو گود میں سلا دیتی ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے اجازت چاہیں گے، تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آئے گا، ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جس طرح سے میرے بہن بھائی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، اسی طرح سے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو آپ نے میرے بچوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہے، اللہ پاک میری گڑیا کو جلدی سے جلدی اس کا بخار اتر جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ کرو، اللہ حافظ۔